वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और मैं अब्दुर्रज़ाक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम ऑनलाइन लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, 9th क्लास। और हमारा चैप्टर चल रहा है 11, और जिसका 2 टॉपिक हमने लास्ट वीडियोस में देख लिए हैं लेक्चर्स में। और अब हमारा जो है ना चैप्टर टॉपिक नंबर 3 है, और जिसका टाइटल है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन अल्केन की तैयारी हमने करनी है। तो अल्केन की तैयारी, हम कोई अल्केन्स हैं वो कैसे तैयार हम कर सकते हैं इन लेबॉर्ट्री। तो वो जो है ना हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। चले जी। हर जैसा कि ये भी आप लोग जानते हैं, हर लेक्चर के नोट्स आप लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग इनको जो है ना अच्छे से अवेल करते हो या नहीं। तो अगर जाहिर है कि अगर मेहनत करोगे तो आप लोगों का फ़ायदा है, एग्ज़ाम्स में काम आएंगे, अदरवाइज़ जो है ना आप लोगों को ही परेशानी होगी। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, तो 3 तरीके होते हैं: बाई क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, और इस तरह रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। तो हम पहला तरीका पढ़ते हैं, बाई क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है, समझना है, सीखना है कि क्रैकिंग क्या होती है। द प्रोसेस इन विच हाई मालिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स विच आर लेसर इन डिमांड आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स विच आर मोर इन डिमांड इज कॉल्ड क्रैकिंग। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें बड़े बड़े जो है ना अल्काइल अपना सॉरी हाई मालिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन, जिनका मालिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, उनको तोड़ा जाता है क्योंकि उनकी डिमांड नहीं होती, और छोटे छोटे मालिक्यूल्स हाइड्रोकार्बन के बनाए जाते हैं जिनकी डिमांड होती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैकिंग। अब क्या ये खुद ब खुद होगा? नहीं, ये इसके लिए हीट भी चाहिए होती है, और ये किसी न किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है। और हम इसको हम पढ़ते हैं, ये एग्जांपल में हम देखते हैं कि क्या और कैसे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है जो है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम। यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप लोगों को पता होगी, टेम्परेचर की बुनियाद पर पेट्रोलियम कंपोनेंट्स को अलहदा करना। नेफ्ता है इज़ द मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन। नेफ्ता क्या होता है? जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो एक मिक्सचर आता है जिसको कहते हैं हम नेफ्ता। अब नेफ्ता जो है लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। इट इज़ देन हीटेड अराउंड। अब इसको अगेन 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैटलिस्ट की मौजूदगी में हीट किया जाता है। कैटलिस्ट कौन सा होता है? जियोलाइट। कौन सा? जियोलाइट। टू गिव हाइड्रोकार्बन्स इन विच दे हैव 5 to 10 कार्बन एटम्स। और हीट करने के बाद इसको तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, और ये अब टूट कर अल्केन्स बनाता है। जो है ना अल्केन्स भी और अल्कीन्स बनाता है, जिसमें क्या होते हैं? कार्बन एटम की तादाद कितना होती है? 5 से लेकर 10। 5 से लेकर 10 होती है कार्बन एटम की तादाद। कार्बन एटम की तादाद। अच्छा जी, ये है हमारा जो है ना क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ा, सीखा। और इसी तरह जो है ना नेफ्ता के बारे में हमने पढ़ा। ठीक हो गया। और उसके बाद है हमारा रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ये है आप लोगों को, इसके भी नोट्स आप लोगों को मिल गए। अल्केन्स और अल्कीन्स और अल्काइंस की रिडक्शन कैसे की जाती है? अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग अल्कीन्स एंड अल्काइंस विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल एज अ कैटलिस्ट। किसकी मौजूदगी में होगा? निकल की मौजूदगी में होगा, जो कि कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन मीथेन इज नॉट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से जो है ना मीथेन हासिल नहीं की जा सकती। क्यों? मीथेन में एक कार्बन होता है। आप लोगों को रीज़न पता होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को जब पूछा जाए तो आप लोगों को पता हो। ऐसे मुंह उठा के नहीं जवाब दे देना। तो जब क्वेश्चनिंग हो रही हो तो सोच समझ के बोला करें। और मीथेन में एक कार्बन होते हैं, और अल्कीन अल्काइन जो भी होते हैं 2 कार्बन से स्टार्ट होते हैं। तो जाहिर है जब 2 कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं, जब उनको तोड़ेंगे तो 2 कार्बन वाला ही अल्केन बनेगा ना। तो इसके अंदर तो एक कार्बन होता है, इस वजह से हम इसको हासिल नहीं कर सकते। और एक और बात यहाँ पे आप लोगों को एक और कंसेप्ट बताना है कि एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं। कौन सा रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच द हाइड्रोजन इज एडेड टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ऐसा रिएक्शन जिसमें जिसमें हाइड्रोजन ऐड किया जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड में। ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? ऐड। इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखो, अल्कीन और अल्काइन में आप लोगों को ये रिएक्शंस मिलेंगे। हाइड्रोजिनेशन फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं। ये बनस्पति ऑयल है, और ये घी से प्रिपेयर हो रहा है। ये वाला रिएक्शन
बनास्पति जो है ना ऑयल से घी तैयार किया जाता है। ये देखें आप लोग, हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है और निकल की मौजूदगी में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जा रहा है। अब होगा ये अलहदा होगा हाइड्रोजन। अब ये वाला बांड टूट कर ये अलहदा हो जाएगा। अब इसी बांड के बदले में ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है। CH2 था, अभी CH3 हो गया। इधर भी CH2 था, यहाँ पे भी CH3 हो गया। यहाँ पे इथीन था और यहाँ पे इथेन हो गया। मेरी बात समझ आई बच्चों? हाँ जी। अब उसके बाद अल्काइन की एक एग्जांपल दे दें जो है इथाइन। ये इनका पहला पहला मेंबर है और इस तरह दो मॉलिक्यूल लगे हैं हाइड्रोजन जो है ना गैस के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 मोल लगे हैं निकल की मौजूदगी में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और ये देखें पहले एक एक हाइड्रोजन था, अब ये 2 मोल यहाँ पे ऐड हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गए। तो ये है हमारा रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस जो कि एडिशन रिएक्शन से जो है ना देते हैं। उसके बाद है अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन। किसकी? अल्काइल हैलाइड की जो है ना रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अल्काइल हैलाइड्स जिनको अल्काइल ये आर अल्काइल को शो करता है, एक्स है जो है ना हैलाइड को शो करता है। कैन बी रिड्यूस टू अल्केन्स विद नेसेंट यानी कि एटॉमिक हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन कौन सी होती है? एटॉमिक हाइड्रोजन। और ये क्यों हम यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म क्यों नहीं यूज़ करते? ये भी आप लोगों के लिए एक सवाल है। चले मैं आप लोगों से लेक्चर में पूछ लूँगा या चलें आप लोगों को बता भी देता हूँ कि ये एटॉमिक हाइड्रोजन जो होती है ना वेरी रिएक्टिव होती है बनिस्बत जो है ना मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के। इट इज जनरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये कैसे प्रिपेयर होती है नेसेंट हाइड्रोजन? जब जिंक को जो है ना HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो साल्ट बनता है जिंक क्लोराइड, उसके साथ नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन बनती है। अब वो वेरी रिएक्टिव होती है। जनरल रिएक्शन है आप लोगों को मैंने यहाँ पे दिखा दिया, RX और एजेक्स RH यानी कि अल्केन बना, ऐड हो गया हाइड्रोजन, रिप्लेस कर लिया यहाँ पे। और इसी तरह यह जो है ना यहाँ पे हैलाइड बनेगा। ये क्लोरोमीथेन है, अल्काइल हैलाइड है। और जिंक HCl की मौजूदगी में एटॉमिक हाइड्रोजन जो कि इसके बदले में बनेगी, ये यहाँ पे क्लोरीन को रिप्लेस करेगी, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और क्लोरीन इसके साथ अटैच होके जो है ना जिंक सेपरेट हो जाएगा और HCl हाइड्रोजन अटैच होके क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है हमारा बच्चों आज का जो है ना लेक्चर जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स को पढ़ा। जिस 3 तरीके पढ़े, कौन कौन से? क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स और इस तरह बाय रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन वी कैन प्रिपेयर अल्केन्स। Similarly, third reaction is the reduction of alkyl halide through which we can prepare अल्केन्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ भी आ गया हो तो आप लोगों ने इसको नोट कर लेना है और इसके मुताल्लिक जो है ना क्वेश्चन इंशाल्लाह हम जो है ना आप लोग पूछेंगे तो मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन के जवाब भी दूंगा। कमेंट्स भी आप लोग कर सकते हो लेकिन क्वेश्चंस पूछने वाले हूँ, ऐसे फ्री में कमेंट्स नहीं करते रहना। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।